नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में अरावली के बारे में कुछ चर्चा की थी कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में। ठीक है, आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला में पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, निर्माण के समय अरावली की ऊंचाई कितनी थी, अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के उदयपुर जिले में, जबकि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। अरावली पर्वतमाला का राज्य में न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में, और अरावली का सबसे नीचा तल भी अजमेर जिले में पुष्कर घाटी। ठीक है, अरावली का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही में, न्यूनतम विस्तार है अजमेर में, और अरावली का सबसे नीचा तल है पुष्कर घाटी अजमेर में। यहाँ पर अरावली का सबसे नीचा तल है। अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विच्छेदित भी किस जिले में? अजमेर जिले में। अरावली का न्यूनतम विस्तार भी अजमेर जिले में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति या अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ या अरावली का प्रारंभ लक्षद्वीप समूह मूंगा या परवाल से निर्मित है, और जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। तो अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप से मानी जाती है। इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का पिता किसे कहते हैं? अरब सागर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अरावली का राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है, और अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो अरावली पर्वतमाला राज्य के 9% भूभाग पर फैली हुई है। अरावली में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम भी कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान की 2 नदियाँ ऐसी हैं जो अरावली पर्वतमाला को काटती हैं। एक तो है लूणी नदी, और एक है बनास नदी। लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। एक बार पटवारी प्री में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में सर्पिलाकार आकृति की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, और नाग का मतलब भी क्या होता है? सर्प के आकार का। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर राजसमंद से। तो ये 2 ही नदियां ऐसी हैं जो अरावली पर्वतमाला को काटती हैं। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम भी कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला से सर्वाधिक धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। सर्वाधिक कैसे खनिज निकाले जाते हैं? धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। अरावली से निकलने वाले लगभग 70% खनिज धात्विक खनिज हैं।
ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक धात्विक खनिज किस पर्वतमाला से निकाले जाते हैं? अरावली पर्वतमाला से निकाले जाते हैं। अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर, अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर मक्का की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? मक्का की कृषि की जाती है, क्योंकि अरावली के ढलानों पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कैसी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और अरावली के ढलानों पर जो राजस्थान के आदिवासी समूह हैं उनके द्वारा झूमिंग या स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। झूमिंग या स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। जैसे ग्रासिया जनजाति के द्वारा, ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे वालरा कहते हैं। भील जनजाति के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे दजिया कहते हैं। भील जनजाति के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे दजिया कहते हैं। इसके अलावा सहरिया जनजाति के द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे बत्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? बत्रा कहते हैं। ठीक है। तो अरावली के ढलानों पर कौन सी कृषि की जाती है? झूमिंग या स्थानांतरित। झूमिंग का मतलब स्थान बदल बदल कर कृषि करना। ठीक है। इसके अलावा आगे देखो, अरावली पर्वतमाला में या अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई व विस्तार के आधार पर इसे 3 भागों में बांटते हैं। ऊंचाई व विस्तार के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कल अपन ने देखा था कि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है। ऊंचाई और विस्तार के आधार पर इसे 3 भागों में बांटते हैं। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार राजस्थान में खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू से लेकर सांबर जयपुर तक, सांबर जयपुर, सांबर जयपुर तक है। उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक। मध्य अरावली सांबर जयपुर से लेकर देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद तक है। और दक्षिणी अरावली देवगढ़ राजसमंद से लेकर खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक की है। उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू से लेकर सांबर जयपुर तक। मध्य अरावली का विस्तार है सांबर जयपुर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक। और दक्षिणी अरावली का विस्तार है देवगढ़ राजसमंद से लेकर खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक। ठीक है। आगे देखो, जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली की तुलना, उत्तरी अरावली की तुलना भेड़ की पीठ से की जाती है, या उत्तरी अरावली की तुलना भेड़ पीठ नुमा है। भेड़ पीठ नुमा यानी कि उत्तरी अरावली किसके समान है? भेड़ की पीठ के समान है। जबकि दक्षिणी अरावली की आकृति हाथ के पंजे के समान, हाथ के पंजे के समान या पंखाकार है। हाथ के पंजे के समान या पंखाकार है। दक्षिणी अरावली सबसे विस्तृत तथा सबसे ऊंची है। मध्य अरावली सबसे नीची व सबसे विच्छेदित है। अरावली की ऊंचाई तथा चौड़ाई उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती जाती है। अरावली में वर्षा की मात्रा भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। उत्तरी अरावली में वर्षा की मात्रा लगभग 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य, जबकि दक्षिणी अरावली में वर्षा की मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर है। इसलिए उत्तरी अरावली में पतझड़ वनस्पति पाई जाती है।
उत्तरी अरावली में कैसी वनस्पति पाई जाती है? पतझड़। जबकि दक्षिणी अरावली में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर सदाबहार, कैसी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई, संपूर्ण अरावली की कल मैंने बताई थी औसत ऊंचाई, संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। निर्माण के समय जब अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, उस समय अरावली की ऊंचाई थी 2800 मीटर। ठीक है, जबकि वर्तमान में कितनी है? 930 मीटर। ठीक है, यानी कि अरावली का कुछ ही खंड शेष बचा हुआ है, इसीलिए इसे वर्तमान में वलित न मानकर कैसी माना जाता है? अवशिष्ट पर्वतमाला माना जाता है। तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 700 मीटर। जबकि मध्य अरावली में सर्वाधिक घाटियां भी अरावली के किस भाग में? मध्यवर्ती भाग में। तो मध्य अरावली में घाटियों की औसत ऊंचाई है 550 मीटर। घाटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 550 मीटर। जबकि मध्य अरावली की संपूर्ण औसत ऊंचाई है 700 मीटर। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर। उत्तरी अरावली मुख्यतः क्वार्टजाइट और फाइलाइट शैलों से निर्मित है। क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों से निर्मित है। मध्य अरावली संगमरमर व ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जबकि दक्षिणी अरावली भी ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, आगे इनकी चोटियों के बारे में देखते हैं। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, ऊंचाई 1055 मीटर, कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मालखेत। उत्तरी अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी लोहागल, और उत्तरी अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी खो पर्वत चोटी। ठीक है, मालखेत, मालखेत की ऊंचाई है 1052 मीटर, ये भी सीकर जिले में स्थित है। लोहागल की ऊंचाई है 1051 मीटर, ये झुंझुनू में स्थित है। और खो पर्वत चोटी की ऊंचाई है 920 मीटर। खो पर्वत चोटी की ऊंचाई है 920 मीटर। खो पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जयपुर में। ठीक है, अपने राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज में जिक्र किया है कि जयपुर से आगरा के मध्य, जयपुर से आगरा के मध्य एक पर्वतमाला फैली हुई है, काली खो, काली खो पर्वतमाला। उसी में ये खो पर्वत चोटी भी स्थित है। और इस काली खो पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टोड ने मेणा जनजाति का आदिम स्थान, मेणा जनजाति का आदिम स्थान किस पर्वत चोटी को माना है? खो पर्वत चोटी को माना है। यानी कि मेणाओं की उत्पत्ति मूल रूप से कहाँ पर हुई थी? काली खो पर्वतमाला में हुई थी। मत्स्य प्रदेश में सबसे पहले किसका शासन था? मेणाओं का शासन था, और मेणाओं को भगवान मत्स्य अवतार का वंशज माना जाता है, इसीलिए जहाँ पर इनका निवास स्थान था उसका नाम पड़ा मत्स्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली, मध्य अरावली का विस्तार सांबर जयपुर से लेकर
देवगढ़ राजसमंद के मध्य है। सांबर जयपुर से लेकर देवगढ़ राजसमंद के मध्य अरावली में सर्वाधिक वायु घाटियां पाई जाती हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्या पाई जाती हैं? वायु घाटियां। वायु घाटियों का मतलब है, और इन्हीं वायु घाटियों के कारण से पश्चिमी रेगिस्तान, कल मैंने बताया था कि अरावली के पश्चिम में कुल 13 जिले हैं, 13 में से एक जिला सिरोही को छोड़कर शेष 12 जिले कैसे हैं? मरुस्थलीय जिले हैं। तो पश्चिमी रेगिस्तान की रेत का विस्तार अरावली के किस भाग में हो रहा है? पूर्वी भाग में। और भूगोलवेताओं के अनुसार इन वायु घाटियों से प्रति वर्ष थार का रेगिस्तान 0.05 किलोमीटर अरावली के पूर्व में बढ़ रहा है। ठीक है, कितनी दूरी बढ़ रहा है? 0.05 किलोमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, तो सर्वाधिक वायु घाटियां अरावली के किस भाग में? मध्यवर्ती भाग में। सर्वाधिक अरावली विच्छेदित भी किस भाग में? मध्यवर्ती भाग में है। अरावली का सबसे नीचा तल पुष्कर घाटी भी अरावली के किस भाग में? मध्यवर्ती भाग में है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोराम जी। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। ऊंचाई है 933.7 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 933.7 मीटर। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। इसी तारागढ़ चोटी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तारागढ़ दुर्ग स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में घुंघरू घाटी, कौन सी घाटी है? घुंघरू घाटी। और इसी ऐसा बताते हैं कि एक पृथ्वीराज, इतिहास में एक शासक हुआ था पृथ्वीराज, उसकी पत्नी का नाम था तारा, और उसी तारा के नाम पर इस दुर्ग का क्या नाम पड़ा था? तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ा था। और इसकी तलहटी में घुंघरू घाटी। इस घुंघरू घाटी में वर्तमान में आरपीएससी भवन कौन सी घाटी में स्थित है? घुंघरू घाटी में स्थित है। ये थी मध्य अरावली। आगे आती है अपनी दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई व सर्वाधिक चौड़ाई किस भाग की है? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? देवगढ़ राजसमंद से लेकर खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस भाग में? अरावली के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी अरावली में स्थित हैं। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? गुरु शिखर। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? गुरु शिखर पर्वत चोटी को कर्नल टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। संतों का शिखर, यानी कि इस चोटी पर संत महात्मा बैठकर क्या करते थे? तपस्या करते थे। इसलिए कर्नल टोड ने गुरु शिखर पर्वत चोटी को किसकी संज्ञा दी है? संतों के शिखर की संज्ञा दी है। गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर। 1722 या 1727, 5 मीटर का अंतर है। ऐसा बताते हैं कि इस पर्वत चोटी पर एक मंदिर बना हुआ दत्तात्रेय ऋषि का। अगर उस मंदिर की ऊंचाई इस चोटी में शामिल करते हैं तो इसकी ऊंचाई आती है 1727, अन्यथा इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, ये थी दक्षिणी अरावली और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिणी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है? सिरोही में।
गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है? सिरोही में। दूसरी है शेर। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है 1597 मीटर, ये भी कहाँ पर है? सिरोही में। शेर 1597 सिरोही में। तीसरी है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा 1432 मीटर, ये भी कहाँ पर है? सिरोही में। चौथी है जरगा 1331 मीटर, गुरु रोक रहे,